प्रणाम। हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं 88 पोर्टल का वेट कर रही थी कि 88 पोर्टल के वेट करके शायद कुछ हो जाए, शायद मेरे डीएम की कॉल आ जाए या डीएम का मैसेज आ जाए या कुछ हो जाए। मैं बहुत मान रही थी इन सब चीज़ों को। तो मतलब ठीक है यार, मतलब अभी नहीं हो रहा है तो क्या हुआ, आगे हो सकता है हो जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी आप सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो तो वो नहीं होगा। जो चीज़ें आपने नहीं सोची हैं वो पीछे से धप्पा होगा। तो ये चीज़ें आपको धप्पा मिलेंगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है अब, क्योंकि यहाँ 8 तारीख हो गया है लेकिन कोई सुगबुगाहट नहीं है मेरे मन में, ना किसी चीज़ का, ना किसी चीज़ का सुगबुगाहट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ठीक है यार, मतलब कि मैं 88 पोर्टल क्या होता है मुझे नहीं पता था, ठीक है। और मैं मतलब मैं दिल्ली में थी और दिल्ली में ऐसे लोग रहते हैं जैसे उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं भी ऐसी ही थी, दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं था। क्या होता है 88 पोर्टल मुझे नहीं पता था। जब यहाँ आई, घर आई, तो पता चला कि 88 पोर्टल होता है कुछ। तो 88 पोर्टल के बारे में पता चला। 88 पोर्टल में क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, मैं यही जानना चाहती हूँ, ठीक है। और इस जानने वाले में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि क्वीन ऑफ कप्स एंड डेविल, ये उड़ के आए हैं ये दोनों। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों आए हैं मेरे पास, लेकिन अब आए हैं तो रख लेते हैं। ये तो कितने दिन से मेरे पास आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन मुझे कहाँ मिला कुछ, मतलब उनकी कॉल कहाँ आई, मेरे पास तो नहीं आई। आपके पास आई क्या? नाइट ऑफ सॉर्ट्स, 3 ऑफ कप्स एंड हैरेफन। हैरेफन का क्या मतलब है कि शादी होना, शादी होने के लिए बातचीत होती है, बहुत सारी टेंट्रम होते हैं, ठीक है। शादी ऐसी नहीं होती, शादी घर में बैठे नहीं होती, शादी होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। तो अब बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी शादी होने वाली है, तो मैं किस मुंह से आपको बताऊं कि शादी होने वाली है, या किस मुंह से मैं लूं कि ये शादी होने वाली है? ठीक है यार, शादी होगी, मैं क्या कह रही हूँ, मना तो नहीं कर रही हूँ कि शादी नहीं होगी, शादी होगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें नहीं होगी। अभी टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आया है जो बहुत प्यार करने वाली देवी है। डेविल आया है जो बहुत डेस्परेट रहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बात करना चाहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जो किसी को मार के ख़त्म करना है उसका हक। ये देखो, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और क्या आया है, द एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस आना अच्छी बात है, मतलब एम्प्रेस आ रहा है तो अच्छी बात है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी अच्छी बात है कि वो आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए जो भी होगा वो आपके लिए होगा। ये सही है। जैसे मेरा विश्वास है टैरो के ऊपर, ऐसी बात नहीं है कि टैरो के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, टैरो के ऊपर मेरा फुल विश्वास है। मैं अपने आप से नहीं, आपसे बोल रही हूँ कि ये देखो, कोई टैरो क्यों देखेगा? अगर मैं आपको इतने दिनों से बोल रही थी कि उनका फ़ोन आएगा, उनका फ़ोन आएगा, उनका फ़ोन नहीं आया होगा। पेज ऑफ सॉर्ट्स, और उसके बाद आ गया है द टावर। अब आप बताओ कि इन चीज़ों में 5 ऑफ पेनिकल्स है, 6 ऑफ सॉर्ट्स है, द एम्प्रेस है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है,
पेज ऑफ सॉर्ड्स है और द टावर का की एनर्जी अगर है, तो आपकी एनर्जी चेंज क्या ही होगी, कुछ नहीं। एस ऑफ पेनिकल अगर होता तो एनर्जी चेंज हो सकती है, और उसमें भी क्या चेंज होगी, तो नयापन आएगा आपकी एनर्जी में। फूल की एनर्जी है, वो भी अच्छा कार्ड है। द हैंगमैन है, वो भी ठीक ठीक कार्ड है। ओह, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये तो उनका हाल चाल है। किंग ऑफ पेनिकल है, ओ माय गॉड। और उसके बाद है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बताओ कि ये मैं अट्रैक्ट हुई इसको निकालने के लिए इस 4 ऑफ वॉन्ड्स के कारण। मुझे ऐसा ये लगता है कि जब भी होगा वो आपसे शुरुआत करेंगे, वो तब भी हैंग्ड रहेंगे, ये आप जान लीजिए। तब भी वो हैंग्ड पोजीशन में ही रहेंगे जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे। उसके बाद किंग ऑफ पेनिकल बनेंगे वो। पैसे खर्च करना, आपको शॉपिंग पे ले जाना, ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये चीज़ें जब स्टार्ट होंगी उसके बाद आपकी शादी होगी। अच्छी बात है। जब भी वो आएंगे तो वो फूल बन के आ रहे हैं, हैंगमैन में वो रह रहे हैं। अभी आजकल उनका 9 ऑफ सॉर्ड्स चल रहा है, उनको रातों में नींद नहीं आती। आपको आती है क्या? मुझे नहीं आती। जिसको आती है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको आती है कि नहीं आती है। और आप सभी लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों को आती है क्या? किंग ऑफ पेनिकल में होना इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, लेकिन अगर वो किंग ऑफ पेनिकल में हो के उसके बाद वो शादी लेके आएंगे तो ये बहुत रोमांचक एक हो जाएगा, इतिहास बनेगा इस शादी का। लेकिन कब होगा ये सब? कब होगा, कब होगा, कब होगा? हम जो कार्ड्स निकालते हैं खुद के लिए तो नहीं निकालते, आपके लिए ही निकालते हैं। तो आप में किसी का ऐसा होगा, मेरा तो ऐसा नहीं होगा, आई नो दैट। बट लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। द एम्प्रेस का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी है, और द टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ भी है टेम्परेंस। मतलब कि वो नहीं है, अभी बैलेंस नहीं है वो। स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ तो हमें चाहिए ही। क्वीन ऑफ पेनिकल, देखो किंग ऑफ पेनिकल के ऊपर क्वीन ऑफ पेनिकल, मतलब गजब की बात है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है इसके ऊपर तो, और 5 ऑफ वॉन्ड्स किसके ऊपर है? 4 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मतलब लड़ाई झगड़ा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं नहीं जान सकती कि और क्या क्या हो रहा है, लेकिन मैं बस यही बोलूँगी कि जो भी आपका होगा, अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में आएगा तो वो 5 ऑफ वॉन्ड उसके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बहुत होगा। यहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत होने का यही मकसद है कि वो अपने माँ बाप के प्रति आएंगे, माँ बाप को मना के आएंगे, कि माँ बाप का विरोध करके आएंगे। कैसे आएंगे वी डोंट नो, लेकिन इस शादी से लड़ाई झगड़ा बहुत होने वाला है, ये आप जान लो। ये हमारी किस्मत है यार। ये क्या है, मतलब एम्प्रेस का कार्ड बहुत अच्छा है। द टेम्परेंस में वो आ रहे हैं, बैलेंस में। स्ट्रेंथ हमें रखना ही है। क्वीन ऑफ पेनिकल और किंग ऑफ पेनिकल, इन्हीं लोगों का संयोग हो सकता है। हमारा संयोग कब होगा पता नहीं। आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट माई ड्रीम। मुझे नहीं पता मेरा ड्रीम कब पूरा होगा, ठीक है। आपका ड्रीम कब पूरा होगा मुझे नहीं पता, मेरा ड्रीम कब पूरा होगा आपको नहीं पता। तो क्या पता है आपको, बताइए। कुछ भी नहीं पता, हमें क्या पता है, कुछ भी नहीं पता है। जो भी होने वाला है आगे होने वाला है, और आगे जो होने वाला है वो तो नहीं पता होता है ना।
मतलब मैं यही समझ रही हूँ कि इस हैरोफन के कार्ड ने मेरा जीना दूभर किया हुआ है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने मेरा जीना दूभर किया हुआ है कि ये ज़रूर आता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स मेरे कार्ड्स में ज़रूर आता है कि वो बातें होंगी, बातें होंगी। लेकिन कब होंगी यार, कब होंगी बातें, ये भी तो बताओ कब होंगी। अब सब कुछ जब फ्यूचर पे ही टिका हुआ है कि बातें होंगी, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं तो अपने तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि ये 8 पोर्टल है, इसमें जितनी भी बातें बताई जाती हैं उनका सर्वमान्य तरीके से उसका अनुपालन कीजिए और उस चीज़ों को अपने मन में बैठा के रखिए कि ये चीज़ें होनी हैं तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं होनी है वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जो होनी है चीज़ें, उसमें मैं ये सोच रही हूँ कि उसमें मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही करूँ, कैसे उस चीज़ की तरफ जाऊँ। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज ये करना चाहती थी, कैंडल वैक्स रीडिंग करना चाहती थी, लेकिन दिल नहीं कर रहा करने का। क्यों नहीं कर रहा है दिल? क्योंकि दिल में ऐसा हो गया है कि आज 8 तारीख आ गया, अब ये गुज़र भी जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं है मेरी लाइफ में अभी तक। तो लेट्स सी आगे क्या होगा। 9 तारीख से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। 8 तारीख छोड़ देते हैं क्योंकि नहीं हो पा रहा मुझसे, सॉरी। बाय बाय, टेक केयर।